आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी डिस्कस करेंगे जो लिखी है दुनिया के एक मशहूर राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे दाने के बारे में सुना है जो मुर्गी के अंडे जितना हो? सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक गहरी बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुछ बच्चों को खेलते खेलते एक मक्की के दाने जैसी दिखने वाली चीज मिल जाती है जो साइज में मुर्गी के अंडे जितनी होती है और इसके बीचों बीच एक लकीर जैसी तराशी हुई होती है। उसी वक्त वहां से एक शख्स गुजर रहा होता है जो बच्चों को कुछ पैसे देकर वो अजीब दिखने वाली चीज खरीद लेता है, ये सोचकर कि बादशाह के पास ले जाऊंगा तो मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। जब ये शख्स बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने ये चीज देखी तो बादशाह हैरान हो गया और दरबार में अपने सब अक्लमंद लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि पता किया जाए कि ये चीज आखिर है क्या। सबने देखा, सोचा और समझने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ ना पाया कि ये चीज है क्या। एक दिन ये अजीब दिखने वाली चीज खिड़की पे रखी हुई थी। अचानक वहां से एक मुर्गी आती है। मुर्गी इस पे चोंच मारने लगती है और चोंच मार मार के इसमें एक सुराख बना देती है। तब सब लोग समझ जाते हैं कि ये अजीब दिखने वाली चीज असल में मक्की का दाना है। ये बात बादशाह को भी बताई जाती है। बादशाह मजीद हैरान हो गया और अपने इन अक्लमंद लोगों से कहा कि पता करो कि आखिर ऐसी मक्की कब और कहां उगी है। सबने पता करने की कोशिश की, अपनी किताबों में भी देखा, लेकिन कुछ न मिल पाया। वो बादशाह के पास आए और कहने लगे कि हमारी किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम किसानों से पूछे तो शायद उनके पास इस बारे में कोई इल्म हो। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुजुर्ग किसानों को ढूंढा जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह के लोग हर तरफ निकले और एक बुजुर्ग किसान को बादशाह के सामने ले आए। वो किसान बहुत बुजुर्ग था, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी स्किन पेल और मुंह में एक भी दांत नहीं था। दो बेसाखियों के सहारे वो बादशाह के करीब आके खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे वो मक्की का दाना दिखाया, लेकिन उसे सही से दिख नहीं रहा था। उसकी आंखें बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसने वो दाना अपने हाथों में लिया और छूकर समझने की कोशिश की। बादशाह ने उसे पूछा, क्या तुमने कभी ऐसी मक्की देखी है या कभी अपने खेतों में ऐसी मक्की उगाई है? वो किसान सही से सुन भी नहीं पाता था, वो समझ नहीं पा रहा था कि बादशाह क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ना तो कभी ऐसी मकई बोई है और ना ही कभी ऐसी मक्की उगी है और ना कभी खरीदी है। लेकिन आप मेरे वालिद मोहतरम से पूछ सकते हैं, शायद उन्होंने अपने वक्त में ऐसी मक्की के बारे में कभी सुना हो। बादशाह ने अपने कुछ फौजियों को भेजा जो इस बुजुर्ग किसान के वालिद साहब को ले आए। वो भी अब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए एक बैसाखी के सहारे। बादशाह ने उसे भी ये मक्की का दाना दिखाया। इस किसान की आंखें कुछ बेहतर थी और इसने इस दाने को कुछ देर गौर फिक्र से देखा। बादशाह ने इससे भी वही सवाल पूछा जो इसके बेटे से पूछा था, लेकिन इसे भी कम सुनाई देता था, मगर अपने बेटे से बेहतर सुनाई देता था। इस किसान ने भी वही जवाब दिया कि नहीं, मैंने ना तो कभी ऐसी मक्की देखी है, न कभी बोई है, न कभी ऐसी फसल उगी है और ना तो कभी खरीदी है, क्योंकि हमारे वक्त में पैसा नहीं हुआ करता था। हम जरूरत के हिसाब से फसल उगाते थे और अगर कभी जरूरत होती तो एक दूसरे से बांट लेते। लेकिन मैंने अपने वालिद मोहतरम को कहते सुना है कि उनके जमाने में मक्की का साइज बड़ा और आटा भी बहुत ज्यादा निकलता था। आप एक बार उनसे पूछ के देख लें। बादशाह ने फिर अपने कुछ फौजी भेज दिए और अब इस किसान के वालिद साहब को ले आए। वो दरबार में बिना किसी बेसाखी खुद चल के आए, आंखें चमकदार और सब कुछ साफ देख पा रहे थे। कानों से भी सब कुछ सही सुनाई दे रहा था। इस बुजुर्ग किसान ने इस मक्की के दाने को हाथ में लिया, उलट पुलट के हर तरफ से देखने लगा और खुद के साथ कहने लगा, जमानों बाद आज ऐसी बेमिसाल फसल देखी है। इसके बाद इस मक्की के दाने को अपने दांतों से काट के चखा। इसके बाद बादशाह ने फिर वही सवाल पूछा, क्या आपने कभी ऐसी मक्की बोई है या कभी ऐसी फसल उगते देखी है? इस पे वो बुजुर्ग बोला, हमारे दौर में ऐसी ही मक्की बोई जाती थी और ऐसी ही फसल उगती थी। इस पे बादशाह बोला कि आखिर उस दौर में ये मक्की खरीदी कहां से जाती थी? बादशाह की ये बात सुनकर इस बार इस बुजुर्ग किसान को गुस्सा आया और गुस्से में जवाब दिया कि हमारे जमाने में कोई ये गुनाह करने का सोचता भी नहीं कि रिज़्क को खरीदा या बेचा जाए। हम उस जमाने में पैसों के बारे में जानते भी नहीं थे, बस उतना ही उगाते थे जितनी जरूरत होती थी। बादशाह ने पूछा कि आपका खेत कहाँ पे था जहां पे आप ये मक्की उगाते थे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा खेत खुदा की जमीन पर था। उस जमाने में जमीन पे कोई अपना हक नहीं जताता था, इसलिए जिसकी मर्जी जहां चाहे अपना खेत तैयार कर सकता था। वो हक सिर्फ अपनी मेहनत पे जताता था और जमीन को खुदा का समझता था। बादशाह उस बुजुर्ग किसान की बातें खामोशी से सुनते रहे और आखिर में उनसे कहा कि मेरे बस दो सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, आखिर आज के दौर में ऐसी फसल क्यों नहीं उगती? और दूसरा,
آپ کا پوتا 2 بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے، آپ کا بیٹا 1 بیساکھی کے سہارے، اور آپ بنا کسی سہارے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کے دانت اور آپ کی سننے کی طاقت ان سے بہتر ہے۔ آخر ایسا کیسے؟ اس پہ اس بزرگ کسان نے مسکرا کے جواب دیا اور کہنے لگے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اب انسان نے محنت سے اگا کے کھانا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کی محنت کا محتاج بن چکا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ خدا کے قانون کے مطابق جیتے تھے اور ان کے پاس بس وہی ہوتا تھا جو ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتا تھا، اور وہ دوسروں کے مال پہ کبھی نظر نہیں ڈالتے تھے۔ دوستوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔